5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ इस बंद का आह्वान किया गया है। कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने इस बंद का समर्थन भी किया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बंद का समर्थन किया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली क्या है और क्यों राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। तो आइए आपको सरल भाषा में बताते हैं कि आखिर क्या है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली समझने से पहले रोस्टर को समझ लीजिए। आसान शब्दों में कहूं तो किसी भी कार्य करने के लिए नियमों की सूची तैयार करना रोस्टर है। उदाहरण के लिए इस 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति किस प्रकार की जाए, किस किस श्रेणी में किस प्रकार के कितने सदस्य लिए जाएंगे, वही रोस्टर कहलाता है। इस 13 पॉइंट रोस्टर में यह भी जिक्र होता है कि कौन से पद आरक्षित किए जाएंगे। दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है। इस सिस्टम में एक पूरे कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी को एक इकाई मतलब यूनिट में न देखकर एक विभाग को एक इकाई में देखकर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी को अब एक इकाई नहीं माना जाएगा बल्कि एक विभाग जैसे संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग और केमिस्ट्री विभाग इत्यादि को एक इकाई के रूप में देखा जाएगा। हर विभाग के लिए 14 पद भरे जाएंगे। 13 बिंदु प्रणाली यानी 13 रोस्टर सिस्टम पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें और 6ठे पदों को एक विभाग में अनारक्षित किया जाएगा, जबकि चौथा ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, 7वां एससी के लिए आरक्षित होगा, 14वां एसटी के लिए आरक्षित होगा और ओबीसी के लिए 8वां और 12वां, जबकि 9वां, 10वां और 11वां अनारक्षित होगा यानी अनरिजर्व होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी विभाग में 4 भर्तियां होनी है तो शुरुआती 3 स्थानों में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए अध्यापकों की नियुक्ति होगी, चौथे स्थान में ओबीसी की नियुक्ति होगी। अगर अगली वैकेंसी आएगी तो ये संख्या 1 से न शुरू होकर 5 से शुरू होगी और इसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यही प्रक्रिया 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है। दरअसल छात्र, अध्यापक, सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां इस 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनके अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोग इससे प्रभावित होंगे। उनके अनुसार भारत में विभागों का आकार बहुत छोटा है और अधिकांश विभागों में 10 से कम ही पद हैं। बहुत कम विभाग ऐसे पाए जा सकते हैं जहां 14 से अधिक पद उपलब्ध हैं। बहुत छोटे विभागों के मामले में जहां 14 से कम हैं, सभी एससी, एसटी और ओबीसी पदों को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन विभागों के मामले में जहां केवल 4 पद उपलब्ध हैं, कोई आरक्षित सीटें कभी नहीं बन पाएगी। वास्तव में 7 से कम पदों वाले विभागों के लिए कोई भी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। इसलिए यदि एसटी श्रेणी में आने वाले कोई व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन करता है तो उसे 13 पदों के बाद देखा जाएगा और यही इस विरोध का सबसे बड़ा कारण है। पहले इस प्रणाली की जगह 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को उपयोग में लाया जाता था। 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए 200 में से 99 पद आरक्षित थे और 101 पद अनारक्षित थे। इस रोस्टर के अनुसार यदि किसी एक विभाग में आरक्षित सीटों की कमी है तो इसकी भरपाई अधिक से की जा सकती है।